Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about epidemiological triad जो कि कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। हर एक बेसिक आंसर्स में आप इसको इंक्लूड करते हैं, हर एक जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने लॉन्च किया जीएनएम सीरीज़ के अंदर आपको जीएनएम से रिलेटेड पूरा सिलेबस आपको कवर्ड मिलेगा। जो भी सिलेबस आईएनसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है वो सिलेबस आपको पूरा कवर्ड मिलेगा। तो अगर आप जीएनएम के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो या आपका कोई नोन है जो जीएनएम कर रहा है या कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट है, बेसिकली जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, तो आप इसको ज़रूर रेफ़र करना। एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हो medicalwithnursing@gmail.com पे। कोई भी अगर आपकी सजेशंस हैं, कोई भी टॉपिक है, कुछ अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। एंड इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, पीपीटी मिलेगी एंड आपका फुल सिलेबस कवर होगा। ऑलरेडी चैनल पे अगर आप देखोगे तो आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या है कि ये एक ऐसा मॉडल जो कि साइंटिस्ट ने डेवलप किया था हेल्थ प्रॉब्लम्स की स्टडी करने के लिए। एंड ये हेल्प करता है कि किस तरीके से डिसीज़ स्प्रेड हो रही है उसकी स्टडी करने में, एंड क्या फैक्टर्स हैं जो डिसीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बनाया गया, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे भी एक। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बेसिकली कंसिस्ट दिस डायग्राम, जिसमें होस्ट होता है, एजेंट होता है एंड एनवायरनमेंट होता है। सो ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द एजेंट। सो एजेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डिसीज़ कॉज कर रही है, ठीक है। द एजेंट इज़ द कॉज ऑफ द डिसीज़। When studying in epidemiology of most infectious disease, the agent is a microbe, an organism too small to be seen with the naked eye. Disease causing microbes are bacteria, virus, fungi and protozoa. So agent कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप का बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कुछ भी पैरासाइट है, तो कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट क्या कर सकता है, आगे डिसीज़ को स्प्रेड कर सकता है। सो एजेंट बेसिकली क्या है, किसी भी टाइप का माइक्रोब्स, ठीक है, वो आपके एजेंट है। एंड एजेंट क्या करेंगे, डिसीज़ को कॉज करेंगे। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर फर्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एजेंट। सो किसी भी डिसीज़ को कॉज करने के लिए एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है द होस्ट। सो होस्ट का मतलब है हु, मतलब किसको डिसीज़ हो रही है। जो भी एजेंट है वो किस कैटेगरी को डिसीज़ कॉज कर रहा है। तो होस्ट आर द ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ह्यूमंस और एनिमल्स, विच आर एक्सपोज्ड to the harbor a disease. The host can be organism that get sick as well as any animal carrier including insect and worms that may or may not get sick. Although the host may or may not know it has a disease or have any outward sign of illness, the disease does take loading from the host. The host heading is include symptoms of the disease. Different people may have different reactions to the same agent. For example, adult infected with the virus varicella जो कि चिकन बॉक्स कॉज करता है, are more likely than children to develop serious complications, right? तो एजेंट के बाद आता है होस्ट। सो होस्ट क्या होता है, होस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, होस्ट होता है जिसको इन्फेक्शन हो रहा है। वो एनिमल भी हो सकता है और मैन भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। सो होस्ट को इन्फेक्शन हो रहा है, सो वो होस्ट वो है जो इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो मे भी चांसेस है कि उसको कोई सिम्टम्स ना हो, उसको सिम्टम्स हो भी सकते हैं एंड सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं। सो अगर उसको सिम्टम्स नहीं होंगे तो वो कैरियर बन जाएगा, बट अगर उसको सिम्टम्स होंगे तो वो क्या करेगा, डिसीज़ कॉज करेगा अदर लोगों में भी। सो नेक्स्ट इज़ योर एनवायरनमेंट। So what is environment? Environment means where. So the environment is the favorable surrounding and conditions external to the host
that cause or allow the disease to be transmitted. Some disease live best in dirty water, others survive in human blood, still others like E. coli thrive in warm temperature but are killed by high heat. Other environment factors include the season of the year, राइट. सो एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मीन्स वेयर. सो कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है एंड किस टाइम कॉज हो रहा है, वो आपका एनवायरनमेंट के अंदर आता है. सो एनवायरनमेंट क्या है कि किसी भी इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है. जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मीन्स कुछ डिसीज़ जो है रेनी सीजन में आप देखोगे जुलाई अगस्त के टाइम में ज़्यादा फैलेंगी, लाइक मलेरिया. सो उस टाइम पे ये डिसीज़ फैलेगी, तो ये उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है मॉस्किटोज़ के लिए कि वो उस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं. बट कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि हीट से डेथ हो जाती है जिनकी, ठीक है. हीटेड जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो नहीं अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, तो वो डिसीज़ नहीं कॉज करेंगे. बट एट द सेम टाइम वो उस टाइम पे डिसीज़ कॉज कर रहे थे जिस टाइम पे टेम्परेचर कम था. सो वो टाइम उनके लिए फेवरेबल टाइम था. सो ये होता है एनवायरनमेंट. सो बेसिकली एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये 3 पिलर्स हैं एनवायरमेंटल ट्राइंगल्स के, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट. नेक्स्ट होता है टाइम. सो टाइम इज़ बेसिकली इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो टाइम में क्या होता है कि इन द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ टाइम, राइट. तो अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे तो टाइम हम यहाँ पर लिखते हैं, हेयर वी विल राइट टाइम. सो टाइम का क्या मतलब है, ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे एक इंसान के अंदर, लाइक अगर ये पर्सन है, इसके अंदर इन्फेक्शन तो आ गया बट इसके अंदर सिम्टम्स ग्रो होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना. लाइक इसको आज किसी वायरस से इसको अटैक हुआ है किसी, बट सिम्टम्स ग्रो होने में इसको 10 to 14 डेज़ लग जाए या 5 to 6 डेज़ लग जाए. तो ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम को डिनोट करता है. ये कितने टाइम में उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, कितने टाइम में वो डिसीज़ हो रही है उस इंसान को, ठीक है. तो ये है आपका टाइम. सो हर एक इंसान का अलग अलग टाइम हो सकता है, ठीक है. हर एक डिसीज़ का बेसिकली अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है. सो दिस इज़ इंक्यूबेशन पीरियड कि एजेंट के एंटर करने से सिम्टम्स के आने तक का जो टाइम है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. सो हर डिसीज़ का अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है एंड हर एक डिसीज़ के अपने अलग थ्रेशोल्ड होते हैं, हर एक इन्फेक्शन का अलग थ्रेशोल्ड होता है, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा. अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसके बारे में ज़रूर सबको बताना जो हमारी GNM सीरीज़ लॉन्च हुआ है. एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग.